हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज त्यागी आज आपके सामने एक नया टॉपिक एरिया ऑफ ट्रायंगल लेकर आया हूं जो आपका क्लास 7th में, 8th में, 9th में, 10th में और आगे को भी यूज होता है। चलिए आज हम क्लियर करते हैं आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल। यानी कि ट्रायंगल आप जानते हैं कि जिस शेप की 3 साइड्स हों, यानी कि यहां पर 1 2 3 उस तरह की शेप जिसके 3 कॉर्नर्स 3 वर्टिसेस हों, जैसे 1 वर्टिसेस ये कॉर्नर पॉइंट 3 हों, तो उस तरह के जो फिगर है, उस तरह की जो शेप है वो ट्रायंगल कहलाती है। चलिए देखते हैं ट्रायंगल का एरिया। स्टार्ट जो करते हैं हम ए बी सी, ट्रायंगल के एरिया को स्टार्ट करते हैं। वैसे आज जो हम ये टॉपिक लेकर आए हैं वो क्लास 9th हीरोन्स फॉर्मूले से हम ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए लेकर आए हैं। बट आज हम इसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए कि आपके पास ए बी सी एक ट्रायंगल है। अब उस ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए आपको क्या है कि जो बेसिक 7th क्लास में पढ़ा आपने, 8th क्लास में पढ़ा है आपने कि आपके पास ट्रायंगल की हाइट h हो और आपके पास इसका एक बेस ये b हो, तब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस b और मल्टीप्लाई हाइट h, ये इस तरह का फॉर्मूला हम यूज करते हैं। यानी कि आप क्या लिखते हैं कि बेस b 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, आप ये लिखते हैं। चलिए देखते हैं। यहां पर मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है और उसकी जो हाइट है वो 3 सेंटीमीटर है और जो बेस है उसका वो 6 सेंटीमीटर है। तो अगर आपके पास हाइट 3 और बेस 6, यहां पर हाइट को h से और बेस को b से लिखा गया है, तो जरा सोच के देखिए कि इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया के लिए जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, और हम जब इसका एरिया फाइंड करते हैं तो 1/2 मल्टीप्लाई बेस की वैल्यू रखते हैं 6 और हाइट की वैल्यू रखते हैं 3। जो वैल्यूज गिवन है वो वैल्यू यहां पुट करते हैं। बेस की वैल्यू रखी 6 और हाइट की वैल्यू रखी 3। आपने 2 से 6 को डिवाइड कराया तो यहां पर वैल्यू आई 3 मल्टीप्लाई 3 इट मींस 9, और यहां पर सेंटीमीटर है, यहां पर बेस और हाइट दोनों सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई हुई तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो यूनिट का विशेष आपको ध्यान रखना है कि सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहां सेंटीमीटर था, यहां सेंटीमीटर। जैसे हम x की मल्टीप्लाई x से करते हैं x स्क्वायर आ जाता है, हम y की मल्टीप्लाई y से करते हैं y स्क्वायर आ जाता है। ऐसे ही हम सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई जब सेंटीमीटर यूनिट से होगी तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो इस तरह से हम यहां क्या करते हैं, ये हम इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लेते हैं। यानी कि आपके पास अगर हाइट गिवन है और बेस गिवन है तो आप उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कि आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है, यहां पर अभी हमने देखा था कि उसकी हाइट और बेस गिवन है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट इट मींस 1/2 b मल्टीप्लाई h फॉर्मूला आपने यूज किया है। आपके पास अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप उसका भी हाइट और उसका भी बेस इजीली मेजर कर सकते हैं और यहां से राइट एंगल ट्रायंगल आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अगर आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल इट मींस उसकी साइड्स इक्वल हो और बेस b हो, साइड्स इक्वल हो और बेस b हो, तब हम क्या करते हैं, यानी कि अगर इसकी हाइट हमारे पास गिवन नहीं है, ये जो पॉइंट है ये हमारे पास गिवन नहीं है, मान लीजिए आपके पास ट्रायंगल की हाइट गिवन नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसकी हाइट को फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसकी हाइट को फाइंड करेंगे, और हाइट फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप अपना फॉर्मूला, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल था और इसका जो परपेंडिकुलर है वो जो अपोजिट साइड्स को, जो अनइक्वल साइड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो यहां पर 2 इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड करेगा तो यहां पर ये b/2 हो जाएगा, ये b/2 है, ये b/2 हो जाएगा।
और हम b/2 से h की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और h का फॉर्मूला क्या किससे करेंगे, क्योंकि ये 90 है और यहां पर AMC ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके क्या करते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करते हैं, AC स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर। और यहां से हम इसकी AC यानी कि A स्क्वायर, AM यानी कि H स्क्वायर हाइट, AM क्या है आपके पास H है, और प्लस MC यानी कि b/2 स्क्वायर। और यहां से H स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, A स्क्वायर, यहाँ A स्क्वायर है, b/2 स्क्वायर इस साइड आ जाएगा -b²/4 और H की वैल्यू आपके पास आ जाएगी √A स्क्वायर -b²/4। और आप फिर वही फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का आप फाइंड कर लेंगे, यूज कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, और आप इसका फॉर्मूला यूज करके 1/2 बेस कितना है b और हाइट A स्क्वायर -b²/4। आप इस तरह से फॉर्मूला यूज करके इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड इक्वल हो, ए या ए। जब हम इसका परपेंडिकुलर डालते हैं तो यहां भी इसी तरह से a/2 इसी तरह से हम यहां भी हाइट फाइंड कर लेते हैं। और हाइट फाइंड करके जब हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो आपने देखा 1/2 बेस आपका क्या हुआ, कंप्लीट A, और हाइट आप उसी तरह से यानी कि A स्क्वायर -A²/2 का रूट, यानी कि जैसे ये फॉर्मूला यूज किया था पाइथागोरस थ्योरम, तो आप यूज करेंगे √A स्क्वायर -A/2 स्क्वायर, और यहां से आपके पास आता है 1/2 A प्लस मल्टीप्लाई, और यहाँ A²/4 यहाँ से 3A²/4 रूट में, और यहाँ रूट से जब बाहर आएगा √3 ऐसे ही रहेगा, 4 आएगा तो 2 आएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, और A कर A स्क्वायर हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल √3/4 A स्क्वायर यूनिट्स, जो भी आपके पास यूनिट है स्क्वायर यूनिट्स, इसका यूनिट यूज होता है एरिया का। नेक्स्ट, जब हमने देखा कि हमारे पास ट्रायंगल की साइड्स गिवन हो, और ये इसके लिए ट्रायंगल है यानी कि तीनों साइड इक्वल है, ए के ठीक सामने की, जब ट्रायंगल ABC है, ए के ठीक सामने की साइड ए से रिप्रेजेंट की जाती है कैपिटल A। ये ए एंगल है, इसके ठीक सामने की साइड स्मॉल a से, यानी कि इसकी लेंथ स्मॉल a से डिनोट की जाएगी। यहाँ ये B है, B के ठीक सामने की साइड स्मॉल b से डिनोट की जाती है। यहाँ ये C है, C के ठीक सामने की साइड स्मॉल c से डिनोट की जाती है। यानी कि जब आपके पास ट्रायंगल हो, उसमें 3 साइड गिवन हो, उसकी हाइट निकालना पॉसिबल ना हो, या आप हाइट निकालना ना चाहते हो, दोनों बात है। यानी कि अगर आपके पास तीनों साइड्स गिवन हो, लेंथ ऑफ साइड्स गिवन है ट्रायंगल की, और आपको हाइट नहीं निकालनी, विदाउट हाइट आप कैसे इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। तो ये हीरोन मैथमेटिशियन थे जिसने इस फॉर्मूले को डिस्कवर किया, इसलिए इसका नाम हीरोन्स फॉर्मूला रखा गया, और ये इसलिए हीरोन्स फॉर्मूले के नाम से जाना जाता है। तो इसमें सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर हम फॉर्मूले की बात करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इफ लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर गिवन, अगर ट्रायंगल्स की साइड्स गिवन है, ध्यान से माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल ध्यान से इन चीजों को देखेंगे, तो अगर आपने इसको ध्यान से देखा तो आप इस फॉर्मूले के बारे में A to Z जानेंगे। चलिए देखते हैं। यहां से उसके बाद रूट आता है, S क्या है, ये सेमी पैरामीटर है, अभी बताएंगे इसके बारे में डिटेल में। पहले S सिंगल आता है, फिर S - A, इट मींस ये फर्स्ट लेंथ को हम S में से सब्ट्रैक्ट करा देते हैं, ये फैक्टर ये होता है। नेक्स्ट X - B, नेक्स्ट X - C, इस तरह से इस रूट के अंदर ये 4 फैक्टर होते हैं। नंबर 1 S, फिर S - A, फिर S - B, फिर S - C। अगर हमने ये देखा कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, हमारे पास जो ट्रायंगल है वहां पर वेयर ये S जो है ये सेमी पैरामीटर है। सेमी पैरामीटर इट मींस, पैरामीटर क्या होता है कि 10 लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ एनी शेप,
इसकी बाउंड्री की लेंथ, और बाउंड्री में क्या क्या है, ए है, पार्ट बी, स्ट्रेट लाइन है, सी, तीनों को ऐड करेंगे तो इसका पैरामीटर निकल आएगा। यानी कि पैरामीटर अगर मैं निकालना चाहूं इसका, तो आप क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी, ये आप करेंगे। और यहां पर हमने क्या बात कही है, s इक्वल टू सेमी पैरामीटर। इसका मतलब क्या हुआ, इस पैरामीटर का आधा, a प्लस बी प्लस सी, हाफ ऑफ द पैरामीटर डिवाइड बाई 2। यानी कि s की वैल्यू हम इस तरह से फाइंड करेंगे अगर साइड्स गिवन है तो। एंड ए बी सी आर लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। और ए बी सी क्या है, ए बी सी आर lengths of sides of the sides of triangle। जो ट्रायंगल की साइड्स है उनकी लेंथ ए बी सी है। तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे और इस फॉर्मूले का यूज करके हम यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे। तब हम यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे। ये फॉर्मूला आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का है। तो यहां से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते हैं। एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल आपके पास है, मान लीजिए एक ट्रायंगल गिवन है आपके पास, और यहां जो ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। हमने माना कि ये एक 40 सेंटीमीटर है, ये 32 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर है, और आपको इसका एरिया फाइंड करना विदाउट फाइंडिंग द हाइट ऑफ द साइड, बिना इसकी विदाउट फाइंडिंग ऑफ द हाइट ऑफ द ट्रायंगल, बिना ट्रायंगल की हाइट फाइंड करे हुए आपको इसका एरिया फाइंड करना है। तो यहां से देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपके पास सबसे पहले इसमें एस फाइंड करना होता है। यहां से सबसे पहले देखते हैं ए क्या होती, कैपिटल ए के ठीक अपोजिट साइड्स क्या हो गए, 40 सेंटीमीटर। फिर देखते हैं बी क्या है, बी जो एंगल है उसका ठीक सामने की साइड, वो बी से डिनोट करते हैं 24 सेंटीमीटर। फिर सी क्या है, सी के ठीक सामने की साइड 32 सेंटीमीटर। इस तरह से हम इसको करते हैं। तो एस निकालने के लिए सबसे पहले 40 प्लस 32 प्लस फॉर्मूला था हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। क्या था, s निकालने के लिए। तो यहां पर a की वैल्यू आई 40, b की वैल्यू है 24 और c की वैल्यू है 32 अपॉन 2। सभी को हमने इसको ऐड किया और ऐड करके हमने 2 से डिवाइड किया। चलिए देखते हैं, ऐड करते हैं 6 डिवाइड बाई 2। यहां से हमने जैसे इसको डिवाइड किया, (48 सेंटीमीटर, क्या 48 सेंटीमीटर। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, फॉर्मूला हमारे पास एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की जो वैल्यू है ये वो आई है 48। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 48 माइनस ए 40, फिर 48 माइनस बी 24, 48 माइनस सी, नेक्स्ट 48 मल्टीप्लाई, यहां से सब्ट्रैक्ट कराया 8 और यहां से आपने सब्ट्रैक्ट कराया तो आपके पास 24। नेक्स्ट आपने यहां से सब्ट्रैक्ट कराया तो आपने देखा 16, और उसके बाद यहां का आप रूट फाइंड कीजिए। तो रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप फैक्टर देख सकते हैं। यहां से देखते हैं 8 मल्टीप्लाई 6, क्योंकि 8 मेरे पास था, 8 यहां से मिला, डबल 8 हो गया। यहां पर देखेंगे 6 मल्टीप्लाई 8, सॉरी 6 मल्टीप्लाई 4, और यहां पर ये 16 हो गया। सबका रूट हम फाइंड कर सकते हैं। और
छोटे छोटे फैक्टर कर सकते थे। यहाँ डबल 8 है, बाहर सिंगल 8 आएगा। यहाँ डबल 6 है, बाहर सिंगल 6 आएगा। यहाँ 4 है, इसका रूट 2 आएगा। यहाँ 16 है, इसका रूट 4 आएगा। और सबकी आप मल्टीप्लाई कराएंगे, और सबके आप मल्टीप्लाई कराने के बाद आप देखते हैं 384 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया जो होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। आप देख सकते हैं 4 लेंथ थी, 1 2 3 4 लेंथ का स्क्वायर है तो सेंटीमीटर की पावर 4 हो जाएगी। रूट से बाहर जब आएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इस तरह से हम इसकी एरिया फाइंड करते हैं। जरा एक बार अपने आप देखिए कि हमने यहाँ पर हाइट फाइंड नहीं की है, हमने यहाँ पर साइड्स ऑफ ट्रायंगल गिवन था ABC, वो हमने यहाँ पर रखा है। और यहाँ पर रखने के बाद हमने सीधे सीधे हीरोन्स फॉर्मूले से जो मैथमेटिशियन ने दिया था रूट S S माइनस A S माइनस B S माइनस C, इससे हमने एरिया फाइंड किया है। इट मीन्स आपके पास कोई सा भी ट्रायंगल हो, चाहे आपके पास राइट ट्रायंगल हो, चाहे आपके पास स्केलिन ट्रायंगल हो, या आपके पास इक्विलैटरल ट्रायंगल हो। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं एक ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड इक्वल हैं, और यहां पर तीनों साइड हमने मान लिया कि ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। हमें हाइट फाइंड नहीं करनी है। A इक्वल B इक्वल C, सबकी वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। अगर सेंटीमीटर है, सबकी जो वैल्यू है, सबकी जो लेंथ है तीनों साइड की वो 10 सेंटीमीटर है। तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हम यहां पर फाइंड करते हैं, और हमारे पास फॉर्मूला था S S माइनस A S माइनस B S माइनस C। और हमने आपने देखा कि यहां पर सबसे पहले S फाइंड किया, A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2, तीनों को ऐड किया 10 प्लस 10 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, 30 डिवाइड बाई 2 इट मीन्स 15 सेंटीमीटर। यहां पर हमने इसको 15 सेंटीमीटर 15 रखा, मल्टीप्लाई 15 माइनस 10 15 माइनस 10 15 माइनस 10, और यहां से हमने ये 15 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, और यहां से हमने आप देखा 3 मल्टीप्लाई 5, आपने देखा 5 टू दी पावर 4 है तो बाहर 5 टू स्क्वायर आएगा, और यहां पर रूट 3 है तो रूट 3 आएगा। 25 रूट 3 स्क्वायर, सॉरी 25 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर यूनिट कह सकते हैं। आप देखेंगे आपके पास जो फॉर्मूला था एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, तीनों साइड अगर इक्वल हो तो फॉर्मूला आपका आया था रूट 3/4 साइड स्क्वायर। आप देख सकते हैं रूट 3/4 और साइड कितनी थी 100, 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर क्या है आपके पास 100, और 100 को आपने 4 से डिवाइड किया 25, इट मीन्स 25 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इस फॉर्मूले से किसी भी ट्रायंगल का एरिया आप फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो राइट ट्रायंगल हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, या फिर स्केलिन ट्रायंगल हो, और उसकी हाइट आपको ना निकालनी हो और 3 साइड्स उसकी गिवन हो, यानी कि तीनों साइड गिवन होनी चाहिए। ये इसकी कंडीशन है, क्योंकि इसमें A B C एंड S पैरामीटर ये भी तीनों साइड पर डिपेंड करता है। अगर 3 लेंथ ऑफ 3 साइड्स गिवन है ट्रायंगल के तो आप एरिया को निकाल सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको अगर बेहतरीन मैथ पढ़ना है, अच्छा मैथ पढ़ना है, और मेरे पढ़ाए गए टॉपिक आपको समझ में आते हैं और आपको लगता है ऐसा ही मैथ पढ़ना है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूरी करें। और अपने जो फ्रेंड्स हैं जो भी कहीं किसी स्कूल में पढ़ रहे हो, इन क्लासेस में पढ़ रहे हो, जिन क्लासेस का सिलेबस चल रहा है, तो आप उनको ये शेयर कीजिए और प्लीज ये टॉपिकों को दिखाइए। मैं गारंटी देता हूं कि मैथ्स उनके लिए इजी हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। जय हिंद, जय भारत।